नमस्कार मेरे प्यारे भक्त भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान चैनल पर, जहां रोज नई नई गरुड़ पुराण की अनछुई गहराइयों, शिव महिमा के रहस्यों, यमराज की अद्भुत कथाओं, भूत प्रेत की सच्चाइयों और रूह को झकझोर देने वाली उन सच्चाइयों से आपका मार्गदर्शन करते हैं जो जीवन को हमेशा के लिए बदल देती हैं। आज हम उस सबसे भयावह, सबसे विस्तृत, सबसे गहन, सबसे भावुक और सबसे प्रेरक रहस्य की ऐसी अथाह गहराई में उतरेंगे कि आपकी रूह कांप उठेगी, आंखें नम हो जाएंगी, मन में भक्ति का अनंत ज्वार उठेगा, हृदय में करुणा का समंदर लहराएगा और जीवन का हर छोटा बड़ा पहलू, हर निर्णय, हर विचार हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। कल्पना कीजिए एक सन्नाटे से भरी काली आधी रात, शमशान घाट का घना डरावना अंधेरा, जहां हवा भी सिहरन पैदा करे, पेड़ों की डालियां भूतों सी लहराएं, चिता की आग पूरी तरह बुझ चुकी, सफेद राख हवा में लहरा रही जैसे कोई सफेद परछाई नाच रही हो। परिजन रोते बिलखते, कांपते हुए, डरते हुए घर लौट गए, लेकिन शमशान के ठीक बीच चौराहे पर एक पारदर्शी, कमजोर, टूटी फूटी, दर्द से भरी आकृति, एक आत्मा खड़ी है। उसके हाथ बंधे हुए से लगते, आंखों में अनंत आंसू की नदी, गले में प्यास का तूफान, दिल में मोह, पाप, पुण्य, पश्चाताप का भयानक युद्ध। वो क्यों नहीं जा पाती यमलोक की ओर? क्यों ठीक 1 घंटे तक, ना 1 सेकंड कम, ना एक सांस ज्यादा, वहीं जकड़ी, तड़पती, चीखती, रोती, कराहती रहती है? गरुड़ पुराण का ये राज आज 99.999% लोग नहीं जानते। अगर आप इस वीडियो के अंत तक 1 सेकंड भी नहीं हटेंगे तो मैं आपको मोक्ष का 50 सूत्री सुनहरा अचूक फॉर्मूला दूंगा, जो आपकी आत्मा को सीधे वैकुंठ, कैलाश, वैकुंठ धाम या स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा देगा। अगर आप भक्ति ज्ञान के नए भक्त हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन को चूम लें, घंटी दबाएं और हर रोज भक्ति का अमृत पान करें। चलिए इस भयानक, भावुक, प्रेरक, रोमांचक यात्रा पर चल पड़ते हैं। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ, जय हनुमान जी, जय माता दी, जय श्री राम। सबसे पहले गरुड़ पुराण की वो अटल पाषाण जैसी बुनियाद समझिए जो इस पूरे रहस्य का आधार स्तंभ, जड़ और मूल है। प्रेत खंड के अध्याय 17 से 35 तक विस्तार से श्लोक दर श्लोक वर्णन है। मृत्यु शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा का एक नया, सूक्ष्म, दिव्य जन्म है। जब अंतिम सांस, अंतिम हिचकी निकलती है, आत्मा ब्रह्मांड की अनंत चेतन ऊर्जा से एक सूक्ष्म शरीर ओढ़ लेती है। यह शरीर बिल्कुल वैसा ही था जैसा जीवित शरीर था। चेहरे की हर महीन रेखा, आंखों का हर भाव, नाक का आकार, होठों का हाव भाव, आवाज का लहजा, यादों का भारी भरकम बोझ, सब कुछ वैसा ही। लेकिन यह भौतिक कानूनों, गुरुत्वाकर्षण, स्पर्श, स्वाद से पूरी तरह मुक्त होता है। दिखाई तो बिल्कुल नहीं देता, लेकिन हर प्रकार का दर्द, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक 100 गुना, 1000 गुना तीव्रता से महसूस करता है। अब आता है दाह संस्कार का वो भयानक, दिल दहला देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण। सुबह के ठीक 4 बजे परिजन जागृत होते, शव को पवित्र गंगा जल से स्नान कराते, तिल, कुशा घास, पंचपल्लव, चंदन, फूल छिड़कते, बांस की मजबूत चिता पर लिटाते, लकड़ियां चढ़ाते, साल की कठोर और जल्दी भस्म करने वाली, पीपल की पवित्र और पुण्यदायिनी, आम की सुगंधित और कोमल, चंदन की महक वाली और शीतल, देवदार की तेज, घी की मोटी चिपचिपी धार डालते। आग का पहला स्पर्श, फूं, भयानक भड़कन, लपटें आसमान छूने लगती। हवा में मांस पकने की भयानक, सिहरन पैदा करने वाली, जी मिचलाने वाली गंध फैलती। हड्डियां चटकने की कराह जैसी आवाज, चमड़ी झुलसने की चीख, आंतें फटने की भयावह ध्वनि, खोपड़ी फटने का धमाका। आत्मा ठीक ऊपर 10-15 फीट की ऊंचाई पर तैरती हुई, आंखें फैलाए सब देख रही। दिल धक धक से बैठने लगता। ये मेरा शरीर था। 60-70 साल की पसीना पानी की कमाई, सपनों की इमारत, सब राख हो रहा। यमदूत काले घने बादल जैसे, 3 आंखें लाल, दांत नुकीले, रस्सी हाथ में लटकाए, कसकर पकड़ लेते। चुप रहो नश्वर, ये भगवान की महालीला है। लेकिन मोह का वो जाल, वो बचपन की वो चोटी जहां माँ ने पहली बार दूध पिलाया, पिता की वो सख्त डांट जो अनमोल प्यार थी, पहली नौकरी का वो पहला वेतन चेक, शादी का वो लाल सिंदूर, बच्चों का पहला कदम चलना और पापा पापा चिल्लाना, दिवाली की जगमगाती लाइटें, होली का गुलाल, जन्मदिन का कटता केक, त्योहारों की मिठाइयां, ये सब एक साथ बाढ़ की तरह उमड़ आते। आग धीमी, चिता पूरी तरह ठंडी, राख बिखर जाती, हवा के झोंके उड़ा ले जाते। आत्मा पूर्ण सदमे में, हक्की बक्की, बेहोश सी शमशान के ठीक बीच चौराहे पर खड़ी हो जाती। पैर जमीन से चिपके जैसे पत्थर, सांसें तेज तेज, आंखें फटी हुई। दर्शकों, अगर कल सुबह आपकी बारी आ जाए तो आपका पहला शब्द, पहली चीख क्या होगी? नहीं भगवान या जय श्री राम? अभी ठहर कर सोचिए।
अब हम उतरते हैं पहली महायातना की अथाह अनंत गहराई में। भयंकर प्यास का वो कष्ट जो सूक्ष्म शरीर को चीर फाड़ जलाने भुनने वाला। चिता की 800-1200 डिग्री की भयंकर तपिश ने हर सूक्ष्म कोशिका, हर नस, हर रक्त को जला भस्म कर दिया। गला रेगिस्तान का रेत सा सूखा, जीभ बाहर लटक रही कटकी, आत्मा कराह रही, चीख रही, पानी बस एक बूंद गंगा का पवित्र जल प्रभु। शमशान का घना सन्नाटा, सिर्फ कुत्तों की भौंक। कहीं दूर गंगा की लहरें बह रही, लेकिन हाथ न पहुंचे, जैसे कांच की दीवार। कभी कभी मोह में घर की ओर तेज दौड़ लगाती। किचन का लकड़ी का दरवाजा खुला, पत्नी दाल मसूर पका रही, चावल की भाप उठ रही, अचार की तीखी लाल महक, ताजी रोटी की गर्माहट, मक्खन की चिकनाई। आत्मा घुटनों पर ढेर हो गई। रानी मेरी जान, 40-50 साल साथ खाए, बस एक कौर खिला दो। हाथ बढ़े, लेकिन सिर्फ हवा को चीरती पारदर्शी बाहें। भूखा पेट मरोड़ खाने लगा जैसे सांप। छोटा बेटा अचानक जागा, पापा कहाँ चले गए? भूख लगी, रोता हुआ। आत्मा दौड़कर गले लगाना चाही, बेटा मेरा लाल, पापा यहीं तो है, देख। लेकिन पारदर्शी बाहें फटी हवा में। बेटा सो गया। वापस शमशान। प्यास दोगुनी तिगुनी। सूक्ष्म शरीर में पसीना समंदर सा बह रहा। दर्द असह्य जैसे सांपों का जाल। गरुड़ पुराण स्पष्ट श्लोक में कहता, ये प्यास जीवन की हर अधूरी लालसा, हर भूख का प्रतीक है। जो जीवित अवस्था में भूखे प्यासे गरीबी में मरा, उनकी यातना 10-20 गुना। एक गरीब विधवा की सच्ची कथा सुनिए। उसकी आत्मा 25 मिनट तक पानी मांगती रही, चीखती रही। बेटे ने तुरंत गंगा जल चढ़ाया, पिंडदान किया, राहत मिली। मोह ढीला पड़ा, यमदूत नरम आए। दर्शकों, घर में हमेशा गंगा जल का कलश रखें, रोज एक घूंट पिएं। मरने के बाद परिजनों को याद दिलाएं। क्या आप रखते हैं? कमेंट में हाँ या ना लिखें। दूसरी महायातना, मोह का वो कठोर लोहा सीमेंट का बंधन जो जंजीरों रस्सियों सा गले पैर हाथ में लिपट जाता। आत्मा बार बार फ्लैशबैक की अनंत धारा में बहती। मैंने कार बाइक खरीदी, अब किसके लिए? बंगला फ्लैट बनवाया, कौन रहेगा? बच्चों की पढ़ाई शादी के लिए कर्जा लिया, अब क्या होगा? मेरा लॉकर, जमा पूंजी। शमशान की बर्फीली चाबुक सी हवा चीरने लगती। अपनों की आवाजें दूर से आती, हम बिना तुम्हारे मर जाएंगे, कौन संभालेगा? आत्मा दौड़ती, मैं आ रहा प्यारे। लेकिन अदृश्य मजबूत दीवार। मोह के प्रकार विस्तार से। 1 धन मोह। व्यापारी सेठ रोता, मेरा लॉकर, सोना। 2 स्त्री मोह। युवक बिलखता, मेरी प्रिया, मेरी जान। 3 पुत्र मोह। बाप टूटता, बेटा अनाथ हो गया। 4 घर मोह। गृहिणी चीखती, मेरा आंगन, रसोई। 5 नाम मोह। नेता सोचता, मेरा पद, सम्मान। गरुड़ पुराण श्लोक, भक्तों संतों का मोह 10-15 मिनट में टूटता। पापी लोभी का 1.5-2 घंटा लटकता। एक विद्वान ब्राह्मण की दिव्य कथा, रोज गीता पाठ, रामचरितमानस। मोह तुरंत छूटा। यमदूत मुस्कुराए, चलो स्वर्ग भक्तवर। एक लोभी सेठ का भयानक अंत, मोह न टूटा, प्रेत बन गया, शमशान में 100 साल भटकता। दर्शकों, आपका मोह लेवल क्या है? धन, परिवार, शरीर या भगवान? आज से कमेंट बॉम्ब कर दें अभी। तीसरी महायातना, शमशान का अपार विकराल, रोंगटे खड़े कर देने वाला भय, जहां राक्षसिक भयानक शक्तियां जागृत हो उठती हैं और आत्मा को चारों ओर से घेर लेती हैं। शमशान घाट रात के 12 बजे का अंधकारमय साम्राज्य होता है, जहां भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल, शंकिनी, झंकारिणी जैसी अनगिनत भयावह सत्ताएं चहकने लगती हैं। वो सब इकट्ठा होकर चिल्लाते हैं, ताजा आत्मा आ गई, चखें चबाएं, नचाएं घुमाएं। उनके ठंडे बर्फीले नाखून आत्मा के सूक्ष्म शरीर को छूते हैं, सिहरन दौड़ जाती है, सांसें थम जाती हैं, हृदय की धड़कन रुकने को होती है। आत्मा के चारों ओर काला घेरा बन जाता। सुरक्षा कवच जो जीवन भर के पुण्य, भक्ति, दान से बुना होता है, धीरे धीरे पिघलने लगता। ब्राह्मण का कवच मंत्रों से स्टील का, क्षत्रिय का वीरता से लोहे का, वैश्य का तांबे का, शूद्र का साधारण कागज सा। प्रेत इकट्ठे होकर नाचने लगते, तेरा पुण्य कहाँ गया? भजन क्यों न सुने? मंदिर क्यों न गए? आत्मा चीख मारती, राम, कृष्ण, हनुमान जी बचाओ। अगर जीवन में भजन, चालीसा, आरती सुनी हो तो प्रेत थोड़ा पीछे हटते। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं, इसलिए अंतिम संस्कार में पिंडदान, तिलाजन्व, शांति पाठ तुरंत करें। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया, भटकाव से बचाव भक्ति का सबसे मजबूत कवच है। एक वीर सिपाही की सच्ची कथा सुनिए। युद्ध भूमि में वीर गति पाई, उसके वीर पुण्य से प्रेत दूर भागे, आत्मा शांत खड़ी रही जैसे कोई योद्धा। एक और कथा, एक साधारण किसान जो रोज गौ सेवा करता, प्रेत आए, लेकिन गौ माता का पुण्य चमका, प्रेत नाक रगड़ कर भागे। दर्शकों, अब आप समझे ना कि रात 12 बजे शमशान क्यों बंद रखा जाता है, क्यों अकेले नहीं जाना चाहिए। ये राज आज आपके पास है, अभी अपनों को व्हाट्सएप करें। चौथी महायातना, कर्म फल का वो सूक्ष्म चाकू सा चीरता, खंजर सा बेधता लेखा जोखा जो आत्मा को भीतर से तोड़ देता।
अचानक पूरा जीवन एक विशाल सिनेमा स्क्रीन पर चलने लगता। हर पल, हर सेकंड का हिसाब। वो छोटा सा झूठ जो ऑफिस में बोला, माफ करो प्रभु। वो लोग जो दोस्त से धन लिया, लौटा दो। वो क्रोध जो बच्चों पर फूटा, क्षमा करो। वो कामना जो अधूरी रही, सब त्याग दो। पुण्य के फ्लैशबैक, गौदान का गौ माता का आशीष, मंदिर का दीपदान, गरीब को भोजन, गंगा स्नान का पुण्य, ब्राह्मण को दान। चित्रगुप्त जी दूर हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ पर बैठे नोट्स लेते। पुण्यवान 60%, पापी 40%। आत्मा गिड़गिड़ाती, रोती, प्रभु एक और जन्म दो, सुधार लूंगा। लेकिन समय का सख्त कानून, नो सेकंड चांस। गरुड़ पुराण का स्पष्ट श्लोक, ठीक 1 घंटा इसलिए चुना गया, ये मोह भ्रम टूटने का सुनहरा दिव्य काल है। कम समय बंधन मजबूत रहे, ज्यादा समय यमदूत बेचैन हो जाएं। एक सच्चे साधु की दिव्य कथा, हनुमान चालीसा का रोज पाठ, कर्म स्क्रीन पर पुण्य चमका, यमदूत मुस्कुरान से, चलो स्वर्ग भक्तवर। एक चोर की भयानक कथा,